ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੀ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਦੀ ਨਾ ਵੇਖਦਾ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ। ਬਾਡੀ ਵੀ अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आर्म रेसलिंग की बेस्ट टेक्निक्स, जिसको आप फॉलो करके एक सुपर प्रो आर्म रेसलिंग बन सकते हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो, खैरियत से? तो यार आज मैं जिम नहीं गया, तो यार आज काफ़ी देर हो गई है कि मैंने व्लॉग नहीं बनाया 3-4 दिन से। और ज़रा मुझे तबीयत ख़राब हुई थी मेरी ना, ज़रा बुखार वगैरह हुआ था, तो इस वजह से मैं नहीं जा पाया। तो यार आज ना हम एक अलग ही किस्म का ना कंटेंट बनाने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो में आपको आज मिलने वाला है कि आर्म रेसलिंग, ठीक है, जो पंजा जिसको कहते हैं नॉर्मल ज़ुबान में पंजा लड़ाना, ठीक है। तो आज हम उसको कैसे लगाते हैं सारा कुछ आपको ना गाइड करेंगे। हमारी कोशिश होगी को आपको ना अच्छे तरीके से जो भी है हमारे पास इंफॉर्मेशन है आप तक अच्छी तरीके से पहुंचाई जाए और आपको गाइड किया जाए, ठीक है। और अगर हमसे कुछ चीज़ रह जाती है आप हमें बताएं, कमेंट में बताएं कि भाई इसमें क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो नाज़रीन, मेरा नाम बशारत अली है, ठीक है। और ये है मेरे भाई, ठीक है। ये मेरे उस्ताद हैं आर्म रेसलिंग के अंदर, ठीक है। माशाल्लाह ये मेरे से डबल ट्रिपल वेट लगा लेते हैं, ठीक है। और माशाल्लाह अच्छी खासी प्रैक्टिस है इनको, ठीक है, आर्म रेसलिंग के अंदर, ठीक है। तो एज में छोटे हैं लेकिन माशाल्लाह मेरे उस्ताद हैं, जाहिर बात है, ठीक है। हजरत अली ने कहा हुआ है कि यार आपको अगर कोई एक लफ्ज़ भी सिखाता है ना, कोई अच्छा नॉलेज देता है, ठीक है, तो वो उसको उस्ताद माने, ठीक है। आपको उसका उस्ताद मानना चाहिए, ठीक है। तो नाज़रीन चलिए हम टाइम वेस्ट किए बिना हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि सबसे पहले क्या क्या बेसिक चीज़ें क्या है आर्म रेसलिंग के अंदर पंजे लड़ाने की जो एक्सरसाइज होती है, जो भी चीज़ें वगैरह होती हैं वो मेरे भाई बताएंगे कि कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। क्योंकि यार मैं जाता हूँ जिम, मुझे इस बारे में इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे भाई को ज़्यादा नॉलेज है तो वो आपको बेहतर गाइड करेंगे, ठीक है। तो लीजिए भाई। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको, ठीक है। तो भाई ने बात सही की है, अभी वो मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन ये है कि मैं इस फील्ड में हूँ आर्म रेसलिंग के अंदर। तो मैंने अगर प्रैक्टिस करनी है, मैंने सिर्फ आर्म रेसलिंग करनी है। तो एक बॉडी बिल्डर जो होता है ना, वो माशाल्लाह फिर भी बॉडी बिल्डर एक होता है, मतलब उसकी फिजिक अच्छी तरीके से बनी होती है, लेकिन उसके सामने अगर कोई आर्म रेसलर आ जाएगा ना, तो वो आर्म रेसलर उसको आराम सुकून से हरा देगा। क्यों? क्योंकि आर्म रेसलर ने टेक्निक सीखी हुई हैं, उसने उस चीज़ की प्रैक्टिस की हुई है। और आर्म रेसलिंग तो ये हमारी जैसे एज है ना, हमारी टीन बॉयज़ और बॉयज़ सारे मिलते हैं, तो ये हर जगह पे ना एक दूसरे में चैलेंज हो जाता है। कभी कभार मैं अकेडमी जाता हूँ, वहाँ पे चैलेंज हो जाता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वहाँ हो जाते हैं कि भाई तू मेरे साथ पंजा लगा, कितनी ताकत है, ताकत आजमानी है। तो वो अब वहाँ तो हम ये तो नहीं ना, हम अपनी शर्ट उतार के दिखाएंगे भाई मेरे बाइसेप इतने हैं, ये वो हमने वो यही सीधा सीधा कहेगा भाई पंजा लगा ले मेरे साथ, तो फिर देख लेते हैं ताकत किसमें है, ठीक है। तो ये भी ताकत में आता है, स्ट्रेंथ में, स्टेमिना। तो जितना कुछ मुझे पता है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आज मैं आपको आर्म रेसलिंग की बेसिक चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, और आर्म रेसलिंग के रूल्स बताऊंगा। ये टेबल है, ये आर्म रेसलिंग का टेबल है, और ये मैंने खुद घर में तैयार करवाया है, ठीक है। और वेल्डिंग करवा के ऊपर से ये शीट है लकड़ी की, ठीक है, ऊपर से ये हमने चीज़ें बनवाई हैं, ठीक है। तो ये मैंने खुद तैयार की हैं, ठीक है ना, घर में बैठ के मैंने खुद चीज़ें लेके आया हूँ, खुद तैयार की हैं। क्यों? एक मुझे शौक है थोड़ा बहुत, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं आर्म रेसलिंग के रूल्स बताता हूँ, ठीक है। पहला रूल है ये, इसके साथ ये 2 पाइप लगे होते हैं, ये भी मैंने साथ ही किए हैं, ठीक है। ये ग्रिप्स होती हैं, ठीक है। इसको आपने पकड़ना है, जब स्टार्ट करने लगना है जो रेफरी होगा वो आपको कहेगा कि भाई इसको पकड़ के रखो। अगर आप पंजा लगाते वक्त आप इसको छोड़ दोगे, ठीक है, तो ये आपका फाउल हो जाएगा, ठीक है। रेफरी आप वहीं आपका पंजा खत्म करवा देगा, ठीक है। पहला ये हो गया, ठीक है। दूसरा, जब आपने रखना है, पहले आपने एल्बो रखनी है, ठीक है। रेफरी दोनों को कहेगा भाई अपनी एल्बो रख लो, ठीक है। जब आप भी रखो, एल्बो रखो अपनी, ठीक है। एल्बो रख ली, ठीक है। रेफरी आपको कहेगा कि सेंटर में लेके आओ, ये पाइप है, इसके सेंटर में हमारे हाथ होने चाहिए, ठीक है। सेंटर में आ गया तो
क्योंकि ये मैं आपको प्रोफेशनल बता रहा हूँ, ठीक है ना। वो अलहदा बात है, हम कुर्सियों पे लगा लेते हैं, कहीं पे भी लगा लेते हैं। अगर आपके पास बेंच है तो बेंच के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। और वैसे भी आपको रूल्स आने चाहिए, क्योंकि अगर आप इस फील्ड में जाना चाह रहे हो ना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कहीं भी आपका मुकाबला हो सकता है, ठीक है। अब ये एल्बोज रख ली हमने, ठीक है। और ये हाथ सीधा करो, वो कहेगा ग्रिप ले लो, ठीक है। ऐसे करके हम ग्रिप ले लेंगे, ठीक है। ये दोनों ने ग्रिप ले ली, फिर वो अंगूठे ऐसे बंद करवा देगा, ठीक है। ये हमारी ग्रिप हो गई। और वहां से ही उसने यहाँ हाथ रखा होगा, वो हम दोनों से पूछेगा ठीक है रेडी हो आप, हम कहेंगे रेडी है, तो वहां पे आर्म रेसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आगे रूल्स, ठीक है। सबसे पहला ग्रिप को पकड़ के रखना है, ठीक है। दूसरा आपने एल्बो नीचे रखनी है, ठीक है। तीसरा आपने एल्बो उठानी नहीं है। पंजा आपका स्टार्ट हो गया तो आपने एल्बो नहीं उठानी, ठीक है। आप पंजा लगा रहे हो और आपने ऐसे करके एल्बो उठा लिया, वो आपका फाउल माना जाएगा, ठीक है। ये भी तीसरा स्टेप है उसका। चौथा याद रखो, ये अब हमने पंजा स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो जैसे हम पंजा लगा रहे हैं, ठीक है। ये मेरा भाई ऐसे मेरा पंजा ले गया और मैं कह रहा हूँ मेरा नीचे ना लगे, तो मैं ऐसे करके ना ऐसे करके छुड़ा रहा हूँ, ऐसे जान लगाओ थोड़ी सी। ये लगा रहा है, मैं ऐसे नीचे से निकाली जा रहा हूँ। ये लूजर पॉइंट होता है, ठीक है। आपने लूजर पॉइंट पे नहीं लेके आना, आपने ऐसे हुक में लेके आना है, या फिर ऐसे टॉप रोल लगा के किसी तरीके से ऊपर से लेके आना है आपने, ठीक है ना। ये नहीं करना कि आपका हाथ इधर जा रहा है तो आप छुड़ा रहे हैं ऐसे किसी तरीके से, वो आपका लूजर पॉइंट होगा। वो आपको फाउल नहीं देगा रेफरी, लेकिन वो लूजर पॉइंट हो जाएगा। मींस कि आप अपना हाथ इस तरह नहीं करना है, ठीक है। हाँ। आपने ऐसे रख के ऐसे नहीं लेके जाना, ठीक है। आपने रखना है तो ऐसी ग्रिप के साथ ही आगे पुल करना है, ठीक है। तो इस तरह ये मेरे भाई बता रहे हैं। तो और आगे next step। स्टेप्स ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और एक होती है हमारी टांग, ठीक है। एक टांग जो है ना हमारा पाँव, वो हमारा जमीन के साथ लगा रहेगा। बाकी दूसरा पाँव हम टेबल के साथ कहीं भी लगा सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं या साथ लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। अब मैं वो अपर लेवल पे नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे से ऊपर भी आर्म रेसलर हैं, बहुत बड़े आर्म रेसलर। मैं अभी छोटा हूँ और क्या नाम है, बिगिनर हूँ आर्म रेसलिंग में, ठीक है। मुझे भी बेसिक पता है, और बेसिक आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। स्टेप्स हो गए, ठीक है। ये अमूमन है, बेसिक है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आर्म रेसलिंग कैसे किए जाते हैं। इसकी दो टाइप है, ठीक है। हाँ देखो, इसकी दो टाइप है। पंजा आपने लगाना है, ये या तो आप हुक लगाओगे, ठीक है। आप अपनी कलाई ऐसे बेंड करोगे, ठीक है, ये आपकी हुक होगी है। या फिर आप अगले बंदे की कलाई को खोलोगे, ये टॉप रोल, ठीक है। ये आपने ऐसे करके कलाई खोली और ये ऐसे लेके गए और ये पंजा आपने लगा दिया उसके नीचे, ठीक है। और हुक है, आपने हुक ऐसे लगाई, ठीक है। और ऐसे करके साइड प्रेशर लगा के आपने नीचे ले आए आप, ठीक है। ये हमारे दो टाइप्स हैं, ठीक है ना। आप इसमें ये है कि जो हमें अच्छा लगता है ना, जो हमें बेस्ट लगता है कि यार मैं इस चीज में ठीक हूँ, तो आप वो वाला चूज करें। ये नहीं कि कोई आपको कह दे कि भाई आप हुक ना खेला करो, आप टॉप रोल खेला करो, या कोई कह दे कि भाई टॉप रोल ना खेला करो, हुक खेला करो, ठीक है। ये वो किसी की नहीं सुननी, आपने अपना देखना। आपको हुक अच्छी लग रही है, आप हुक में खेलो। टॉप रोल अच्छा लग रहा है, आप टॉप रोल में खेलो। दो टाइप होगी। अब आपने ये हमने रखा, ठीक है। इसमें प्रेशर होते हैं, 4 बेसिक प्रेशर हैं, ठीक है। एक होता है बैक प्रेशर। बैक प्रेशर होता है ऐसे पैच, ये जब स्टार्ट होने लगा अगले बंदे की बाजू आपने खोलनी है, ठीक है। अगले बंदे ने बाजू लॉक की होगी, लॉक कर बाजू, जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। आगे कोनी आगे रख, ठीक है। जब आपने स्टार्ट करना है ना, ये बड़ा मेन पॉइंट है। आपने ना अपने पैड पे ना, जो हमारा पैड होगा, आपने कोनी इसके आगे रखनी है, ठीक है। आगे कर लेनी है, ठीक है। और जब हमारा स्टार्ट होने लगेगा, हमने ऐसे पीछे पीछे बैक प्रेशर लगाना, ठीक है। ये देखो, अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, खुल रही है, ठीक है ना। लॉक खुल रहा है उसका। लॉक जैसे खुलेगा, उसमें जो स्ट्रेंथ है ना, उसकी ताकत कम हो जाएगी और हमारा आर्म स्मूथ से लगा। मेरे भाई का कहने का मतलब ये है, कैमरा थोड़ा सा ना दूर लगा हुआ है, इस वजह से आपको जरा देखने में दिक्कत हो रही है। मेरा आपको बताता हूँ कि ये जो भाई बता रहे हैं ना, ये मीन्स के ये देखें, हम ये कह रहे हैं कि अगर मैंने इस तरह आगे होके बाजू पकड़ी हुई है, ठीक है। दूसरे भाई ने जो अपनी एल्बो है ना, वो बिल्कुल आगे रखनी पैड के बिल्कुल एंड पे, ठीक है। जब ऐसे करके रखेंगे तो दूसरा बंदा जब पीछे की तरफ ऐसे खींचेगा, आपका हाथ ऐसे खींचेगा, मीन्स के ये हाथ है ना इस तरह लेके आएगा, तो ऑटोमेटिकली ये देखो, ये जो पोजीशन है ना, ये इतनी ये मूवमेंट है,
ये आपकी ओपन ये अगले बंदे की बाजू खुल जाएगी। ठीक है, ये जो मूवमेंट है एल्बो की, ये आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, इतना एरिया जो है ना ओपन हो जाएगा, आपकी जो ताकत है जो आपने लॉक किया हुआ है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, जिस वजह से आप मैच हार जाओगे। ठीक है, और उसका एक होता है साइड प्रेशर। साइड प्रेशर हर आर्म रेसलिंग में यूज होना होता है, क्योंकि हमने लेके इधर जानी है, ये साइड प्रेशर। ठीक है, उसका साइड प्रेशर ये होगा। ठीक है, वो अपनी बाजू इधर लेके जाएगा, मैं अपनी बाजू इधर लेके जाऊंगा, ये साइड प्रेशर हो गया। ठीक है, और एक होता है अपर प्रेशर। ठीक है, अपर प्रेशर ये है कि आपने ऊपर को खींचना है, उसकी ये रिस्ट ऐसे होगी। ठीक है, आपने ऐसे करके ऐसे ऐसे खींचना है। ठीक है, ऐसे, ये अपर प्रेशर है। ठीक है, इसमें भी उसका लॉक थोड़ा सा खुलेगा, उसकी रिस्ट खुल जाएगी। ठीक है, अगर उसने हुक भी लगाई है ना, तो जब मैं बैक प्रेशर लगाऊंगा तो उसकी हुक खुल जाएगी। ठीक है, और हम आराम सुकून से आर्म रेसलिंग में जीत सकेंगे। ठीक है, ये अपर हो गया। और एक होता है लोअर प्रेशर। लोअर प्रेशर ये होता है, अब हमारा पंजा लगा हुआ है। ठीक है, हमने थोड़ा सा इधर को जाना है और ये इसके ऊपर ऐसे चढ़ जाना है। ठीक है, यहाँ से हमने नीचे जाना है ऐसे लोअर। मतलब कि मेरे भाई बता रहे हैं थोड़ा सा एल्बो, मतलब कि ये देखें ना, ये भाई की एल्बो है। ठीक है, और ये हम ऊपर करके आपको बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से नजर आ जाए। मैंने कि अब ये मेरा हाथ है। ठीक है, और मैंने इस तरह बनाया हुआ हुक। ठीक है, अपनी बाजू थोड़ी सी ऐसी रखी हुई है, तो इस तरह बाजू रख के इस तरह हुक बनाया हुआ है। तो जब ऐसे करके खींचेंगे तो जाहिर बात है जो हुक है, ये मूवमेंट है, ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आपने इसी तरह करना है जैसा कि भाई बता रहे हैं। अब आपको मैं सारे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब तुम्हें थोड़ी थोड़ी ताकत लगानी है। ठीक है, ठीक है, अब सबसे पहले हमने कोनी अपनी पैड के आगे ले जानी है। ठीक है, अब उसको बताया तो उसने पैड के आगे ले आया, नहीं तो उसको नहीं था पता। ठीक है, अगला बंदा होगा ना हमारा, जो हमारा ओपोनेंट होगा, उसको जब आर्म रेसलिंग की टेक्निक नहीं ना पता होगी और वो हमें कहेगा कि भाई मेरे साथ पंजा लगा, तो वो आराम सुकून से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको टेक्निक्स का नहीं पता। ठीक है, ताकत की एक और बात है। ठीक है, ताकत अलहदा बात है, ताकत है, ठीक है, वो जीत सकता है, लेकिन टेक्निक्स भी इसमें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, अब उसने कोनी आगे रख ली, मैंने भी कोनी आगे रख ली। ठीक है, अब मैं लगाऊंगा भाई, हुक लगाऊंगा, मुझे हुक पसंद है। ठीक है, मैंने ऐसे हुक लगा दी। ठीक है, और मैंने सबसे पहले मैं आपको अपर प्रेशर बताता हूँ। ठीक है, अपर प्रेशर ये है, तो ऐसे हुक लगा। ठीक है, ये उसकी बाजू लोग है। ठीक है, हुक उसकी भी लगी हुई है, मैं दोनों हुक को हुक खेल रहे हैं। ठीक है, अब मैंने अपर प्रेशर लगाना है, ऐसे मैंने ऊपर को लेके आना है, ऐसे ऐसे। अब मैं बैक प्रेशर नहीं लगा रहा, बैक प्रेशर ये है कि आपने एल्बो पीछे लेके आनी है, ऐसे करके ऐसे। यहाँ तो उसकी कोनी आगे आ जाएगी। ठीक है, कोनी पैड से उधर गई, फाउल हो जाएगा। 2 फाउल होंगे तो अगला बंदा हार जाएगा। ठीक है ना, उसका फाउल करा देना है। अच्छा, मतलब कि हाँ। अगर आपने किसी की अगले की जो एल्बो है हाँ। वो आगे ले आए खींच आगे के, ले आए, तो वो अगले का फाउल हो जाएगा। वो अगले का वो फाउल हो means के जाएगा। उसका वो माना जाएगा ये हाँ। यार अब आपने हमने गलत कर दी। दोनों का पंजा स्टार्ट हुआ, मैंने ऐसे करके ऐसे खींच ली, यहाँ तो कोनी उठ गई फिर भी फाउल है। अगर उठ के यहाँ नीचे आ गई फिर भी फाउल है। फाउल आ गया ना उसका, तो वो थोड़ा सा ना परेशानी में पड़ जाएगा। मेरा एक फाउल हो गया, अगर दूसरा फाउल आ गया तो मैं हार सकता हूँ। ठीक है ना, तो उससे भी ना वो थोड़ा सा अगला बंदा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है ना, जी। और ये अपर मैंने आपको बता दिया, ऐसे करके आपने ये देखो, मैं ऐसे खींच रहा हूँ, उसकी कोनी आगे आ रही है। ठीक है ना, अभी मेरा भाई वो इतना लेवल वाला नहीं है, बिगिनर है। ठीक है, इसलिए उसकी कोनी आगे आ रही है, लेकिन हर बंदे की नहीं आएगी। क्यों? उसको प्रैक्टिस का पता होगा, उसके अंदर ताकत होगी। वो कोई अगला बंदा हमारा टक्कर जाता है कि मेरे से भी कोई बड़ा आ जाता है, उसकी जल्दी नहीं आएगी, लेकिन उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग की वीडियो भी आएगी। ठीक है, अब मैं लगा रहा हूँ बैक प्रेशर। बैक प्रेशर ये है, ये हमारे दोनों के कंधे सीधे होने चाहिए। ठीक है ना, रेफरी जब भी स्टार्ट कराएगा हम दोनों के कंधे ऐसे करके ना, ऐसे करके कहेगा भाई कंधे सीधे करो, स्क्वायर में होना चाहिए। ठीक है ना, स्क्वायर में लेके आगे मैं बैक प्रेशर लगाऊंगा। यहाँ स्टार्ट किया मैंने, ऐसे पीछे ले गया, ये मेरी कोनी थी। ठीक है, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, ये ऐसे किया, उसकी कोनी भी आगे आ जाएगी। अगर नहीं आएगी ना तो उसकी कोनी खुल जाएगी। अब ताकत लगाई। ठीक है ना, ये उसने ताकत लगा दी, मेरे भाई ने ताकत लगा रहा है। ठीक है, उसकी कोनी आगे नहीं आएगी, लेकिन उसकी ये खुलेगी, लॉक खुलेगा। ये देख, ये लॉक खुल गया और मैं ऐसे करके लगा दूंगा। ठीक है, सही बात है, सही बात है। ये बैक प्रेशर होता है। ठीक है, अब मैं आपको जो
बताऊंगा ना कि जो चीज़ अच्छी है आपके लिए, आप बैक प्रेशर और साइड प्रेशर दोनों रख लो। साइड प्रेशर तो आपने लगाना है, बैक प्रेशर लगाओ आप ज़्यादा। अगर आप टॉप रोल में खेल रहे हो तो टॉप रोल में आपको बैक प्रेशर बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने टॉप रोल लगाना है, हुक लगा, ये उसने हुक लगा ली है बड़ी अच्छी वाली, ठीक है, लो है बाजू उसकी, ठीक है। अब मैंने किस तरीके से मैं उसको ले गया हूँ, मैंने ऐसे आगे हूँ मैं भी, ठीक है, मैंने टॉप रोल लगाना है, मैंने बैक प्रेशर लगाया साथ, बैक प्रेशर लगा रहा हूँ, मेरी कुंडी पीछे जा रही है और उसकी कलाई खुल रही है, ये मैं टॉप रोल साथ लगा रहा हूँ, टॉप रोल लगाया, उसकी कोनी खुल गई, रिस्ट भी खुल गई, फिर मैं आराम से से लगा दूंगा, ठीक है। और अब लोअर रह गया, लोअर ये हमारा स्टार्ट हो गया, हमने बैक प्रेशर लगा लिया, ठीक है, और ये उसकी बाजू यहाँ चलेगी, मैंने ये ऐसे हुक लगाई, ये लो, ये चलेगी। इसमें बस ये ध्यान रखना होता है कि आपका ये जो शोल्डर है ना, जो इसके साथ टच ना हो, टच हो गया तो आपका फाउल हो जाएगा। अगला बंदा ऐसे अगर करे, ऐसे करके रख के ऐसे कर दे या ऐसे करके लगाए तो उसका फाउल हो जाएगा, उसको पहले ही कह दो भाई कि आपका आपने फाउल है। शोल्डर का सपोर्ट नहीं लेनी थी, इसलिए ऐसे रख के आपने इस तरह नहीं करना, ठीक है, ये आपका फाउल हो जाएगा। या आपकी कौन नहीं उतर गई, ठीक है, वो भी आपका फाउल हो जाएगा। या आपने ऐसे हिला रहे हैं, ठीक है, इसका भी आपका फाउल हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि एक हुक होती है, एक टॉप रोल होती है, दोनों की एक्सरसाइज होती है, ठीक है। उसकी आप ट्रेनिंग करोगे, उसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उसमें माहिर हो जाओगे, ठीक है ना। अभी आप ये है कि घर से उठ के आप कह दो कि भाई मैं हुक खेलूंगा या टॉप रोल खेलूंगा, उससे आपको फायदा कोई नहीं होगा, ना आपको लगाना आएगा, पता ही नहीं लगेगा आपको कैसे हुक खेलनी है, क्या करना है। आप उसके लिए वीडियोस देखोगे, ठीक है, और उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अब हुक की ट्रेनिंग अलहदा है, टॉप रोल की भी अलहदा है, तो वो आपको मैं अगली वीडियो इंशाल्लाह वही आएगी, आपको ट्रेनिंग बताऊंगा, ठीक है। ये आपको मैंने प्रेशर बता दिए, 4 साइड प्रेशर, ठीक है, बेसिक रूल बता दिए, ठीक है। और बाकी ये है कि अब ट्रेनिंग रह गई है, ठीक है, और भी टेक्निक्स हैं, वो ये है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए वो अगले पार्ट में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। बाकी बताओ भाई, आप बताओ। तो जैसा कि भाई आपने देख लिया है, ठीक है, मेरे भाई ने आपको ट्रेन किया, उम्मीद है यार आपको बात की समझ लगी होगी, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ लगी तो इंशाल्लाह हम आगे मजीद और अच्छी वीडियोस लेके आएंगे, ताकि आपको अच्छी तरीके से और समझ लगे, ठीक है। आपको पता लगे कि यार हाँ इस तरह पंजे की गेम करनी है, ठीक है। नॉर्मली हमारी जुबान में पंजा कहते हैं, ठीक है। हम जो कहते हैं ना आर्म रेसलिंग रूसलिंग कुछ भी नहीं कहते। हमारी जो जनरेशन है ना पाकिस्तान में खास तौर पे, ठीक है, यहाँ पे बहुत कम बंदों को पता है यार इस स्टेप को आर्म रेसलिंग कहते हैं, ठीक है। तो हम बस नॉर्मल यही कहते हैं कि यार पंजा ला लो, बस यही है, ठीक है। हमारे इधर कोई स्टेप वगैरह फॉलो नहीं किया जाता यार, टॉप रोल क्या है, साइड प्रेशर क्या है, ठीक है, ये आपने इसको पकड़ना है, साइड ग्रिप को पकड़ना है, नहीं पकड़ना, कुछ भी पता नहीं होता। बस वो जी बंदे एक दूसरे को जोर लगाई जा रहे होते हैं। तो भाई इसकी एक टेक्निक होती है, ठीक है, जो कि बंदे ये गेम है बड़ी प्रोफेशनल और अच्छी गेम है, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग एक चीज अलग है और ये चीज एक अलग है, ठीक है। तो अगर आप जैसे कि भाई ने बताया कि अगर आप बहुत बड़े बॉडी बिल्डर से भी अगर आप गेम कर रहे हो ना, अगर आप पंजा लड़ा रहे हो तो यार आप उसको हरा दोगे, ठीक है। आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा यार, बहुत पतले पतले लड़के बड़े बड़े अच्छे बॉडी बिल्डर्स को हरा देते हैं। नॉर्मली टिकटॉक पे वीडियोस आती हैं, यूट्यूब पे आती हैं, शॉर्ट्स वीडियो में आती हैं, काफ़ी इस तरह की वीडियोस आती हैं। तो आपने देखा होगा यार बहुत पतले पतले सूखे सूखे जिसको कहते हैं, वो बड़े बड़े बंदों को हरा देते हैं। तो क्या टेक्निक है, बस उनको पता है। और बात यह है कि हड्डियों में जान होनी चाहिए, ठीक है। आजकल वैसे भी हमारी खुराकें भी ऐसी हैं कि यार जो कि हम बोतलें पीते हैं, बर्गर शॉर्मे वगैरह खाते हैं, तो इससे यार ये होता है कि जो हमारी हड्डियां ना कमज़ोर हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है। सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी कैल्शियम की जब कमी होती है ना, तो हमारी हड्डियों में ताकत नहीं होती है, वो जान नहीं लग पाती है, ठीक है। इसी वजह से हम अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते या दिल भी नहीं करता काम करने को, ठीक है। तो यही बात है कि यार आप अच्छी सेहत बनाओ, ठीक है। आप अगर किसी लाइन में लगे हुए हो, अच्छी चीज़ में लाइन में लगे हुए हो, तो आप उसको फॉलो करो और कोशिश करो आप मज़ीद तरक्की करो, ठीक है।
ताकि आपको आपका एक नाम बने, ठीक है, कि यार फलाना बंदा, यार फलाना बड़ा अच्छा प्लेयर है, यार फलाने के पास बड़ी टेक्निक है। फिर लोग भी आपके पीछे आएंगे, यार हमें भी बता, यार हमें भी ट्रेनिंग दे, ठीक है। तो जब आप प्रोफेशनल तरीके से करोगे ना तो लोग आपकी इज्जत करेंगे और साथ में आपको सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। तो यार जैसे कि हमने आपको इस वीडियो में जितना भी सिखाया है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ यार आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे तरीके से और समझाएंगे। आज ही हमारा पहला व्लॉग था आर्म रेसलिंग के मुतालिक, ठीक है। तो और एक और बात है कि जो बिगिनर है, जो कहता है कि मैंने आर्म रेसलिंग करनी है या मैंने सीखना है, और उसके लिए ये है कि बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। और बेसिक मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आप कहोगे मैंने बेसिक नहीं देखना, मैंने सबसे पहले वो बड़ी ट्रिक्स देख लेनी है, वो आप नुकसान में जाओगे उसमें। क्योंकि ये नहीं है कि आप जाते साथ ही ज़्यादा वेट लगा लो या अपने से ट्रिपल बंदे से आप अपना पंजा लगा लो, तो उसमें ये है कि आपकी आर्म ब्रोक हो सकती है। क्यों? आपको पता ही नहीं है, ठीक है ना। आपको उस चीज़ का पता नहीं ना होगा तो आप उसमें नुकसान में जाओगे, फायदा आपको कभी नहीं होगा। इसलिए जो बंदा प्रो आर्म रेसलर बनना चाहता है ना, वो पहले बेसिक सीखे, ठीक है। बेसिक सीखेगा तो आगे जाएगा, वैसे तो वरना वो नहीं, आर्म रेसलर नहीं बन सकता, ठीक है। मेरा भी यही स्टार्टअप था, मैंने भी बेसिक से स्टार्ट किया, मैंने भी वीडियोस देखी, ठीक है। और अभी मैं चल रहा है मेरा भी, ठीक है। और आगे इंशाल्लाह आपको वीडियोस दिखाएंगे, ठीक है। मेरा भी चैनल है वारिस अली फिटनेस, तो उस पर आप जाके देख सकते हैं। मैंने भी आर्म रेसलिंग की है थोड़ी बहुत, तो ज़्यादा नहीं होती, और क्योंकि हमारा पाकिस्तान में ये इतनी ज़्यादा वायरल नहीं है यहाँ पे हमारे अभी इधर हमारे रुझान नहीं ये है। वाली स्पोर्ट वायरल नहीं है। बॉडी बिल्डिंग तो आम जानती है, लेकिन आर्म रेसलिंग को ज़्यादा आम नहीं जानती। ऐसी है। तो बाहर इंडिया में और बाहर के मुल्कों में तो वहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट होती है, ठीक है। वहाँ पे कैटेगरी, वेट कैटेगरी, ये सब कुछ होता है। तो हमारे भी यहाँ होगी इंशाल्लाह। तो अगर हुई तो आपको मैं उसमें भी हम जाएंगे इंशाल्लाह और आपको भी दिखाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यार, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बाय।